क्लास। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th के इकोनॉमिक्स में इंडस्ट्रियल का क्या रोल था इवेंट्स द इंडिपेंडेंस। जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो वहाँ पे इंडस्ट्री की स्थिति क्या थी, इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। उसमें बहुत सी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस थी जो कि हमें ब्रिटिशर्स से फेस करने पड़ते थे, या हम कह सकते थे मशीन मेड प्रोडक्ट से फेस करने पड़ते थे। आज उनके बारे में हम लोग डिटेल से देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे देसी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। ये एक देसी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट का मतलब हम लोग होम मेड कह सकते हैं कि हाथ से बनाए हुए प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, और इसी से रिलेटेड इंडस्ट्री हमारे वहाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती थी। तो इस तरह के देसी हैंडीक्राफ्ट मेड प्रोडक्ट्स की जो इंडस्ट्री थी उसको बहुत सी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस फेस करने पड़ते थे जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा फेस करने पड़ते थे। इसमें हम लोग देख सकते हैं डिस्क्रिमिनेटिंग द टैरिफ पॉलिसी ऑफ स्टेट। हमारे वहाँ टैरिफ पॉलिसी का मतलब होता है कि जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें हमें कुछ टैक्सेस वगैरह पे करने पड़ते हैं, और ये टैक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट भी होते थे। ब्रिटिश रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग टू हम बता रहे हैं यहाँ पे कि वो टैक्सेस फ्री होते थे फर्दर एक्सपोर्ट के लिए, क्योंकि जो हमारे वहाँ जो किसान होते थे वो कपास, जूट, इस तरह के रॉ मटेरियल्स जैसे प्रोडक्ट को बनाते थे, जिसको हम लोग ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में जाती थी, वहाँ से एक तरह से कह सकते हैं मशीन मेड प्रोडक्ट बनते थे। तो ऐसे में ब्रिटिशों ने जो टैरिफ पॉलिसी थी उसकी अकॉर्डिंग टू एक्सपोर्ट फ्री कर दिया था, जिसकी वजह से जो भी हैंडीक्राफ्ट मेड प्रोडक्ट के जो रॉ मटेरियल्स थे वो मशीन मेड इंडस्ट्रीज़ में सप्लाई होने लगी, और इससे उनको थोड़ा सा अच्छा रेट भी मिलता था, और उसकी जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी और क्वालिटीज़ भी इन्हेंस होती थी। फिर हम लोग देखेंगे डिसअपीयरेंस ऑफ द प्रिंसली कोर्ट। डिसअपीयरेंस का मतलब होता है विलुप्त हो गई। पहले हम लोग नवाबशाही थे, या आप कह सकते थे कि प्रिंसेस का जो रूल रेगुलेशंस था, या हम कह सकते थे कि जो राजा महाराजों का जो कोर्ट था वो ख़त्म हो गया। अब वहाँ पे क्या हो गया, ब्रिटिश अपना कोर्ट रूल्स रेगुलेशंस अडॉप्ट कर दी, जिसकी वजह से इंडियंस को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता था उनके रूल्स रेगुलेशंस को, जिससे जो कि कहीं ना कहीं हैंडीक्राफ्ट मेड प्रोडक्ट के लिए फेवरेबल नहीं थे। फिर न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड्स की हम लोग बात करते हैं, जैसे कि जब भी डिमांड में चेंजिंग, सोसाइटी का रुझान भी हैंडीक्राफ्ट मेड प्रोडक्ट से हटता गया, वो ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करने लगे कि वो कह सकते हैं कि होम मेड प्रोडक्ट पे हैंडीक्राफ्ट मेड प्रोडक्ट पे ज़्यादा उनका इंटरेस्ट नहीं रहा। वो मशीन मेड प्रोडक्ट्स जो कि क्वालिटी भी अच्छी होती, इन्हेंस होती थी, और क्वांटिटी भी ज़्यादा तादाद में होती थी, उसकी प्राइसिंग भी कम होती थी, उस पर बहुत ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट होने लगा, जिससे कि हैंडीक्राफ्ट मेड प्रोडक्ट को लोग बहुत कम पसंद करने लगे, जिससे कि क्या हुआ, उसकी डिमांड भी कम होती गई। आज हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शंस ऑफ रेलवेज इन इंडिया। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर्स था रेलवेज इंडिया में। जो ब्रिटिश ने रेलवे, सारी जगह रेलवे लाइंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करा दी, रेलवे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी करा दी, और ब्रिटिशों ने जो भी मशीन मेड प्रोडक्ट होते थे, यानी कि जो ब्रिटिश कंपनियों के जो प्रोडक्ट होते थे उसको गांव-गांव तक पहुंचाने लगे, जिससे कि जो हैंडीक्राफ्ट मेड प्रोडक्ट थी डिमांड अपने आप कम होती गई। इससे क्या होता था कि उस तरह की जितनी भी इंडस्ट्री थे वो धीरे धीरे बंद होती गई, और ज़्यादा से ज़्यादा मशीन मेड प्रोडक्ट पे लोग डिपेंडेंट होने लगे, और उस तरह के प्रोडक्ट को वो पसंद करने लगे। इस तरह के हमारा जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में इस तरह का रोल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था। इसमें सारी पॉइंट्स तो हो ही गए थे, और इसमें देसी हैंडीक्राफ्ट मेड प्रोडक्ट का बहुत बड़ा एक्सप्लॉयटेशंस देखने को मिला, और बाय द ब्रिटिशर्स, और ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस के रूप में हमारे वहाँ
हमारे इंडिया में डेवलप हुई। इसलिए हमारी इंडियन इकोनॉमिक पे जो हम कह सकते हैं सेकेंडरी सेक्टर होता था, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होता था, वो थोड़ा सा कम हो गया। और इससे रिलेटेड आगे के चैप्टर्स में हम लोग देखेंगे ऑक्यूपेशंस ऑफ स्ट्रक्चर्स और अदर जितने भी टॉपिक्स थे उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक यू।